ठीक है, देखिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए देर आर सर्टेन कोर्सेज, यानी लैंग्वेज का कोर्स किया, डेटाबेस का कोर्स किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रहे हैं। लेकिन ये वाला कोर्स है जिसमें हम एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर का रोल देख रहे हैं। अब ठीक है, आप अपना करियर ना लें, लेकिन बहरहाल हमें मालूम होना चाहिए कि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। तो सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे के लिए हमें शायद कस्टमर से मिलना और कागज पे कुछ लिखना है जिससे डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर बना सके। तो अब उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, बिग पिक्चर और प्रोसेसेस, और फिर उस बिग पिक्चर और प्रोसेसेस में जो मैनुअल चीजें थी, स्क्रीन्स थी या जो कुछ फॉर्म्स थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था कि भाई ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे अभी असाइनमेंट नहीं हो रहा, तो फिर मैं असाइनमेंट खोल के फिर वो डिस्कस करना शुरू कर दूं। आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट, क्योंकि मैंने उसका एक थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया था, लेकिन फिर भी पीपल आर हैविंग चैलेंज कि सर लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। तो सारे लोगों को एसआरएस लिखनी आ रही है या नहीं आ रही है, तो विल गो बैक एंड विल, जो मैंने असाइनमेंट भेजा था, तो मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ना नजर आ रहे हैं ना मुझे आपकी प्रॉब्लम का पता समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ पूछ पूछ के ही चल सकता हूँ, आई एम एक्टिंग लाइक ए ब्लाइंड पर्सन। तो बताइए, मुझे असाइनमेंट पे डिस्कशन हो जाए आज, थोड़ा सा बता दूं मैं कैसे करना है, रिक्वायरमेंट लिखनी कैसे है, व्हाट इज द माइंडसेट, या हम इसको कंटिन्यू करें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को। एनीबडी? सर नहीं लिखना आ रहा हमें। जी, नहीं लिखना आ रहा सर हमें एसआरएस। नहीं लिखना आ रहा है एसआरएस। चलिए, होल्ड ऑन। ठीक है, चलिए, I'm trying to open up the files. ठीक है, एक तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द बिग पिक्चर। फिर मैं असाइनमेंट वाले डॉक्यूमेंट में आपको, जो ये डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने, आई डोंट नो आप लोगों को नजर आ रहा है, तो कैन यू सी दैट डॉक्यूमेंट? आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये असाइनमेंट है, जो ये लाइनें लिखी हुई है ना, दिस इज योर असाइनमेंट। नीचे वाला उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, यानी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जो आपने लिखनी चाहिए थी। अब मैं उसमें थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले तो थोड़ा सा अपना ना सोचना होगा कि व्हाट इज माय रोल एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू। अगर यही नहीं पता है तो फिर हमारा माइंड उस तरह से चलना नहीं शुरू होगा। असाइनमेंट क्या है कि कार लीजिंग या कार फाइनेंसिंग या कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग इज ए सुपरसेट, कार लीजिंग इज ए सबसेट। इस पे एक एसआरएस बनाना था कि अगर आप कार लीज करवाएंगे तो कोई सिस्टम होगा जो मैनुअल होगा, उस मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे। ये है भाई, ये असाइनमेंट बनाना है। तो आप डॉक्यूमेंट बना के डेवलपमेंट टीम को या टेक्निकल टीम को दे देंगे, वो सॉफ्टवेयर बना सके। अब ये करना है। ये बात समझ में आ रही है कि हमने किसी से रिक्वायरमेंट लेके, जिसको बैंकिंग की नॉलेज हो, जिसको कंज्यूमर फाइनेंसिंग की नॉलेज हो, वो लेके और उसमें बना दे। अब इसमें जाहिर सी बात है कि हमने अगर एसआरएस नहीं बनाई है तो हमें चैलेंज होगा।
तो कोई ऐसा अक्लमंद आदमी जिसने काम किया हुआ हो, एसआरएस बनाई भी हो, तो एसआरएस उठा के कहीं से सैंपल कॉपी कर लेंगे या पढ़ लेंगे, या फिर आई ट्रिपल ई एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, उसकी सर ने पढ़ाई थी कि 6 आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये काम है और ये हेल्प है, एक टेम्पलेट है एसआरएस का, ठीक है। तो जिसे हम कर लेते हैं। फिर सर ने क्या कहा था, सर ने 4 वीक दिए थे कि पहला वाला वीक आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, मैनुअल सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी, तो आप लिख नहीं पाएंगे। वो लिखेंगे, बिग पिक्चर को समझेंगे और उस प्रोसेस को लिखेंगे तो प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना सॉफ्टवेयर है भाई। ये बात समझ में आ रही है? प्रोसेस को ऑटोमेट करना एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपकी टीचर जो है, मैं क्लास में आता हूँ और एक वेबसाइट खोलता हूँ और सारे लोगों के नाम नजर आ रहे होते हैं और एब्सेंट और प्रेजेंट नजर आ रहा होता है। मैनुअल तरीका क्या होता है, या तो मैं कागज लेकर आता, आपको अटेंडेंस कॉल करता और उस कागज पे लिखता जाता और वो रजिस्टर में कहीं जाके, ये मैनुअल तरीका है। उस मैनुअल तरीके को, यानी वही रजिस्टर को मैंने एक स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया और उसमें एब्सेंट और प्रेजेंट कर दिया, उसका चेक बॉक्स है। यही है ना मैनुअल तरीका है, उसको मैंने स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया और मैं वेबसाइट कॉल करता हूँ, वेबसाइट का नाम है LMS, उसमें क्लास अटेंड खोलता हूँ, फिर आपकी सेमेस्टर खोलता हूँ, तो वो निकल आता है। और वो तब लीजिंग सिस्टम समझ में आएगा, उसको लिखेंगे तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शनैलिटी में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर का क्या रोल है। अब उसमें हम ये भी पढ़ रहे थे कि जनाब रिक्वायरमेंट लेने वाले से दोस्ती होनी चाहिए, डोमेन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। लेकिन हमसे नहीं लिखा जा रहा है, इसका मतलब है हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, वो में कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं सोचूं, मैं एक आदमी हूं जो मैनुअल प्रोसेस को समझेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है, और उसकी बेसिस पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? चलिए, कोई भाई बोल नहीं रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग मेरे सामने तो नहीं है। अब मैं जरा आ जाता हूँ कि ये माइंडसेट के साथ अब आपने प्रोसेस समझना है, तो मैं प्रोसेस को डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ से मैं हट जाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शनैलिटी कैसे लिखी है, ठीक है। तो I'm गोइंग बैक टू द डायग्राम्स जो मैंने यूज केस बनाए हैं और DFDs बनाए हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया भी था, ठीक है। तो मैं उस पर जाता हूँ। ठीक है, अभी कार लीजिंग का एक सॉरी ये एक यूज केस है, ठीक है। यूज केस में ये बाउंड्री होती है जो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, ऑनलाइन कार लीजिंग, और ये फंक्शनैलिटी होती है, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है। ये एक्टर्स हैं। तो मैं जरा बिग पिक्चर समझने की कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को क्या चाहिए होगा। तो मैं कस्टमर हूँ और मुझे गाड़ी लीज करानी है, तो मैं गाड़ी लीज कराने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी तनख्वाह कितनी है, तो मैं जरा जानने की कोशिश करता हूँ। तो कार लीजिंग कैलकुलेटर है। अभी कार लीजिंग कैलकुलेटर में क्या होता है, किसी वेबसाइट पे चले जाइए बैंक की और देख लीजिए। तो बैंक क्या करेगा, वो कार लीज कैलकुलेटर में से कुछ चीजें पूछेगा और आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। तो आप में से कोई किसी बैंक साइट पे गया है और कार लीजिंग को कैलकुलेट करके देखा है आप में से किसी ने? कोई मुझे बस बता दे, यस और नो। देखा है भाई? नहीं देखा है तब भी बता दीजिए। मैंने कहा था ना, वेबसाइट पे चले जाइए, कोई आदमी है उससे पूछ लीजिए, कोई रिश्तेदार हो बैंक में उससे पूछ लीजिए। तो अगर नहीं जाएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? मैं भी आपके सामने एक वेबसाइट पे किसी ले जाता हूँ, फिर उसको मैं आपको दिखा दूंगा, तो यू विल हैव द नॉलेज के कैलकुलेटर कैसे बनेगा, ठीक है। अगर मेरी समझ में आ गया कि भाई मैं 25,000 रुपये महीना दे सकता हूँ 3 साल तक और ये गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, तो फिर मैं एप्लीकेशन दूंगा।
कार लीज एप्लीकेशन दूंगा बैंक को, ठीक है। बैंक क्या करेगी, उसका प्रोसेस चलाएगी, अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। तो ये यूज केस है कि जो ये वाला जब भी आप चलाएंगे और हर दफा ये वाला प्रोसेस चलेगा तो इसको इंक्लूड कहते हैं। इसका एरो उसकी तरफ होता है, इसका सबसेट होता है एक्चुअली, इसका सबसेट है ये अप्रूवल प्रोसेस के। जब भी एप्लीकेशन आएगी प्रोसेस चलेगा, हमेशा चलेगा, लेकिन कभी अप्रूव होगा कभी नहीं अप्रूव होगा, तो ये एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। तो ये यूज केस कैसे बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 15 मिनट की वीडियो देख लें, अल्लाह के बंदे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, एफर्ट लगाए बगैर कोई चीज नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया कि कार लीजिंग की एप्लीकेशन हुई तो बैंक प्रोसेस चलाएगा, आपसे सवाल पूछेगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये हमेशा करेगा, और एक बंदा भेजेगा आपके घर, ठीक है। लेकिन सारी चीजें उनकी सेटिस्फैक्ट्री है तो अप्रूव कर देगा, ठीक है। अप्रूव कर देगा, फिर क्या करेगा, जाहिर सी बात है आपने होंडा सिटी मांगी है और 3 साल की लीजिंग मांगी है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक कार डीलर से बात करेगा कि भाई 1 साल की अप्रूवल हो गई एप्लीकेशन, तो हम आपको गाड़ी के पैसे देंगे और गाड़ी आपको से ले लेंगे और गाड़ी इनको दे देंगे, इनसे महीने के पैसे लेते रहेंगे, लीज पेमेंट। और जब 3 साल या 5 साल जब भी हो जाएगा तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बिग पिक्चर समझ में आ रही है? इसमें कोई चैलेंज, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो? अब ये काम सर ने 15 दिन 20 दिन पहले दिया था कि ये पढ़ ले और इस तरह से बना ले। यही होता कि गलती होती है इसमें, सर को भेजते तो सर कहते नहीं इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर लो, ऐसे कर लो। वो लर्निंग वाले प्रोसेस से गुजरते तो हम सीख लेते, क्योंकि हमने प्रोसेस शुरू ही नहीं किया तो हम सीखेंगे कैसे भाई? बात सारी है ना। सर मुश्किल है भाई, कुछ बना के तो भेजते, कुछ तो भेजते ना सर को। अब क्योंकि हम आदी हो गए हैं हैंड होल्डिंग के, उंगली पकड़ के चलने के, तो फिर वो ये सारी जिंदगी जो है ना, ये एक ये वाली चीज जो है ना, वो हमको बिल्कुल वो बना देती है। आई डोंट वांट टू यूज द रॉन्ग वर्ड, बट बहरहाल ये दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। कुछ तो बना के भेजते हैं ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोई चीज अननोन नहीं है, जरा मैं आपको बैंक साइट पे ले जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कोई सी। देखिए आपको वेबसाइट नजर आ रही है बैंक हल हबीब, किसी भी चले जाइए, मैं बैंक हल हबीब में चला गया हूँ, अपनी कार कैलकुलेटर, ये इसकी वेबसाइट है। आपके पास पता नहीं है तो वो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या इंटरनेट नहीं है या क्या है, बहरहाल ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। अभी कैलकुलेटर में कुछ सवाल पूछे हैं, गाड़ी की मेक पूछी है, अब मेक में एक लिस्ट आ जाएगी। मैंने काम आसान करने के लिए आपको कहा आप कुछ एक ले लें, होंडा ले लें, टोयोटा ले लें, सुजुकी ले लें, ठीक है। जो भी आपने करनी है, मैंने सुजुकी ले ली, चलिए गाड़ी का मॉडल ले लिया, जो भी आपको पसंद हो, ऑल्टो ले लें, बुलान ले लें, जो भी आपको पसंद है, चले ऑल्टो ले लेते हैं। अभी गाड़ी की कीमत आ गई, जाहिर सी बात है कहीं से वेबसाइट से उठ के आ रही होगी, 11,35,000 की, ठीक है। तो न्यू मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यूज भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 10% करेंगे, 20% करेंगे, आपकी मर्जी। अच्छा ये ट्रेंड कम दे ही नहीं रहे, कम से कम 20% है, चलिए 20 कर दिया। ट्रैकर विदाउट ट्रैकर, मैंने विदाउट ट्रैकर ले लिया। अब ये दैट्स या बैंक पे डिपेंड करेगा ना। 10 इयर्स इन इयर्स, 10 इयर्स इन इयर्स क्यों नहीं आ रहा? बहरहाल ये 2 साल 3 साल 5 साल ये वो वाली चीज है, ठीक है। मार्कअप रेट फिक्स करना है, वेरिएबल करना है, तो फिक्स कर दिया मैंने। चलिए अभी मेरे पास आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों है, आप लोग चला के देख लीजिएगा। किसी भी बैंक की कार लीजिंग कंपनी में चले जाइएगा, ये कैलकुलेटर है। जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये अभी देगा नहीं शायद, क्योंकि एरर देगा। हाँ ये देखिए ना, ये अच्छा ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया। मैं खैर बैंक अलबीब का कस्टमर हूँ, और ये 10 ओवर चल जाओ भाई, हाँ चल गया। चलिए 3 साल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं हर महीने 35,000 रुपये दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, दे सकता हूँ। तो ये सब चीजें लिख दी है उसने, टोटल अपफ्रंट ये है, डाउन पेमेंट ये है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो गाड़ी खरीदने के लिए मुझे 35,000 रुपये महीने, अगर मेरी इतनी तनख्वाह है कि बच्चे पालने के बाद में 35,000 रुपये महीने 3 साल तक दे सकता हूँ, तो गाड़ी ले लूंगा, नहीं तो मैं कहूँगा कुछ और करते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने डाली,
और ठीक है, तो ये देख लिया ना आप लोगों ने, मतलब उसमें कोई कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। किसी भी बैंक अलबीब नहीं तो बैंक अल फलाह चले जाइए, यूबीएल चले जाइए, कार लीजिंग इन पाकिस्तान करेंगे तो बहुत सारे बैंक की वेबसाइट खुल जाएंगे, ये देख लेंगे। ये एक्सरसाइज इसलिए दी गई थी कि आप एफर्ट लगाना शुरू करें, सीखने के प्रोसेस को लर्न करें, सीखने के प्रोसेस को लर्न करें। ठीक है, मैं कोई अपनी तरह, ऐसी बात है सर ने 12-15 साल से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो सर का एक्सपीरियंस कुछ और है, लेकिन उस एक्सरसाइज से गुजरेंगे ना, जाएंगे किसी से पूछेंगे कि भाई क्या होता है, वो बताएगा आपको। सर ने भी बताया था वेबसाइट पे चले जाइए, लेकिन आप में से कोई नहीं गया। दैट इज अलार्मिंग। अभी से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे, बहुत सीरियस डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हो रही है कि हमारे बच्चों को आदत हो गई है उंगली पकड़ के चलने की, कि सर लेके जाएंगे तो हम जाएंगे, वरना वेबसाइट खोल के नहीं देखेंगे। दिस इज अलार्मिंग। ठीक है, ये क्या, तो कंप्यूटर नहीं था, बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, विल नहीं थी ना, मतलब सर बन नहीं रहा। वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए खैर, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, फिर अब मैं आ जाता हूँ उस पर। ठीक है, तो ये आपको नजर आ गया, कार लीज हो गई। कार लीज में अगर मैंने समझ में आ रही है तो मैंने एप्लीकेशन दे दी, वो एप्लीकेशन देगी, डॉक्यूमेंट देगा, सारा कुछ। ठीक है ना, मुझसे नॉर्मली सैलरी का सर्टिफिकेट मांगेगा, मेरी शनाख्ती कार्ड और पता नहीं क्या क्या मांगेगा, तो वो मांगेगा, फिर वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाएगा तो जो मैंने डाउन पेमेंट की होगी उसके बाद से वो रीपेमेंट मांग लेगा 3 साल के महीने की। चेकबुक दे दीजिए आप, 36 चेक दे दीजिए, अब वो हर महीने कैश कराता रहेगा। गाड़ी मुझे मिल जाएगी, गाड़ी मेरे नाम नहीं होगी, गाड़ी बैंक के नाम होगी। गाड़ी चोरी हुई, कुछ हुई तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए इंश्योरेंस होती है, वो अलग पेमेंट करनी होती है आपको, महीने के 50,000 रुपए, साल के सॉरी। तो 3 साल है तो 1.5-2 लाख रुपए तो वही चले जाएंगे इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि गाड़ी तो इंश्योर्ड होनी जरूरी है। चोरी हो गई तो फिर क्या करेंगे, आप तो पैसे नहीं देंगे, बैंक तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। 3 साल हो गए या 5 साल हो गए, जितनी भी आपकी है, तो फिर आप गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, गाड़ी डीलर देगा। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम बनानी थी, डायग्राम गलत होती तो सर बता देते, सही है तो थोड़े से यूज केस बताना चाहिए, बिजनेस प्रोसेस बताना चाहिए, तो बिग पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा लीजिंग के सिस्टम को समझने की कोशिश की कि लीजिंग का सिस्टम अगर बनाना है तो कौन होगा। एक उसमें एक्सटर्नल एंटिटी होगी कस्टमर की, और एक बैंक होगी, ये होगा। ठीक है, और ये कुछ कंपनीज होंगी जिनसे हमारा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन बैंक का होगा। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर है, वो ये कार लीज की इंक्वायरी करेगा, मेक मॉडल जो भी देगा, तो पैसे कितने हैं, ये सारी चीजें ढूंढेगा। बैंक इसको जवाब देगा, बैंक की उसमें गाड़ियों की कीमत होगी, सारा होगा। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे चल के ये देखिए, मैंने उसको ब्रेक कर लिया, जीरो को 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कस्टमर इंक्वायरी करेगा और लीजिंग की कैलकुलेशन होगी, लीजिंग की गाड़ियों की कीमत और प्रॉफिट, और ये कैलकुलेशन है, बैंक बताएगा वो आपको, जैसा भी बताया उसने कि हम इतने लेंगे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से बैंक बैंक दे रहा है उसको डेटाबेस को। बैंक अप्रूवल का प्रोसेस है कि मैंने अप्रूव कर लिया, तो वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेगा, डेटा बैंक में रखेगा, अप्रूव करेगा। अगर अप्रूव हो गई तो फिर बैंक क्या करेगा, गाड़ी का ऑर्डर करेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा, जो भी गाड़ी है, जो भी जितने सारे डीलर हैं उनसे, तो गाड़ी की इंफॉर्मेशन ये जब भी अपडेट होगी, कीमत बदलेगी तो बैंक को इन्फॉर्म करता होगा, ये कि डेटाबेस से लिंक होगा, या तो लिंक होगा या फिर वो अपडेट करता होगा जब भी कीमत चेंज होगी। ठीक है, अभी 12 लाख की है तो 13 की हो गई, 14 की हो गई, 15 की हो गई, तो ये इन्फॉर्म करेगा। तो इनके पास इनकी इंफॉर्मेशन होती होगी, उसी हिसाब से ये लीजिंग कैलकुलेशन करते होंगे, कैलकुलेटर जो होगा। ठीक है, तब ये एक बिग पिक्चर समझ में आई। अब ये बिग पिक्चर समझ में आई जो सर ने कहा था पहला असाइनमेंट, लेकिन समझिए सिस्टम क्या है, मैनुअल सिस्टम क्या है, ये समझ में आई। तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे कि लीजिंग इंक्वायरी कैसे होगी, कैलकुलेटर कैसे होगा, बैंक का अप्रूवल कैसे होगा, रीपेमेंट कैसे होगी, और कार डीलर को ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं सॉफ्टवेयर में किस तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। अब मेरे पास बिग पिक्चर है, और मुझे मालूम है कि उसमें एक कस्टमर है, उसमें एक बैंक है, उसमें एक कार डीलर है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो बिग पिक्चर देख के?
आ रही है, आ रही है ना भाई, इतनी तो समझ में आ रही है। एक आदमी कार खरीदना चाहता है, बैंक उसको पैसे दे के मुनाफा कमाना चाहता है, सूद कमाना चाहता है, और गाड़ी वाले को गाड़ी बेचनी है। ठीक है, तो अब ये पहले मैंने कुछ और लिखा था, लेकिन लीजिंग कैलकुलेटर अभी मैं जब गया था, गाड़ी की मेक कौन सी है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, डाउन पेमेंट कितनी देंगे, और टेन्योर 1 साल से लेकर 5 साल 10 साल जो भी आप, ठीक है, फिर गाड़ी की कब डिलीवरी होगी, तो ये कार लीजिंग कैलकुलेटर, एक स्क्रीन चाहिए होगी। इसी तरह से उससे रिलेटेड बैंक चार्जेस होंगे, जो बैंक बताएगा कि भाई ये सेपरेट होगी, ये होगी। इंश्योरेंस भी होती है जो मेंशन नहीं होती है, इंश्योरेंस जरूर होती है गाड़ी की। फिर बैंक के अप्रूवल का कोई प्रोसेस है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो पता कर लीजिए, बैंक की वेबसाइट पे पता चल जाएगा, नहीं तो किसी बैंक से पता चल जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, बैंक किस तरह से करता है ये आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक के वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ और मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो सर ने पढ़ाई हैं। सर ने ये पढ़ाया है कि भाई रिक्वायरमेंट लिखने के लिए मॉडलिंग करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, डोमेन की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और एक कस्टमर के साथ अच्छी तरह से बैठ के रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये बातें याद आ रही हैं कि आपको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पीपल हैंडलिंग चाहिए, और कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स और अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए, जो एसआरएस का मॉडल है। तो सर ने एसआरएस का मॉडल आपको दिखा दिया। नहीं समझ में आ रहा तो सर से पूछ लीजिए, नहीं तो 2-4 एसआरएस डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और कुछ नहीं तो FIP2 में बनाना है, एसआरएस भी बनानी है और डिजाइन डॉक्यूमेंट भी बनाना है। तो कैसे बनता है थोड़ा सा देख लें, पूछ लें। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई क्या चीज नहीं आती है, जो चीज मुझे आती है मैं सिखा दूंगा, जो मुझे नहीं आती है वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो आप सवाल करेंगे ना, आप पूछेंगे। तो कोई मुझे कह रहा है कि सर मुझे बनानी नहीं आती है सारे, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार मैंने फिर क्या पढ़ा है अभी तक। तो अभी मैं पढ़ाना को स्टॉप कर लिया है, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, देखिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको डेवलपमेंट टीम को बताना होगा कि ये स्क्रीन और ये स्क्रीन और ये स्क्रीन हमें चाहिए। तो आसान तरीका ये है कि वो कोई फॉर्मल स्क्रीन के फॉर्मेट्स हों, जैसे अटेंडेंस है तो अटेंडेंस में स्टूडेंट का नाम है और वो क्लास में मौजूद है कि नहीं है। ये तो बहुत आसान सी चीज है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कर दें। लेकिन अगर कोई फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो एक मैनुअल फॉर्म है, उसी तरह का स्क्रीन बना देंगे, वो स्क्रीन बन जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस में जाएगी। यही है ना भाई, स्क्रीन से एंट्री हो रही है, एडिट हो रही है, डिलीट हो रही है, यही है ना स्क्रीन। डेटाबेस का कोर्स पढ़ा तो होगा, और डेटाबेस में जाके इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर हो रही है। तो किसी मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हम 7वें सेमेस्टर में, अल्लाह के बंदे 7वें सेमेस्टर में हैं। थोड़ा सा माइंड को चलाना शुरू करें और हम उस तरह से सोचना शुरू करें। ये क्या बनाना है, तो हमें डोमेन की नॉलेज नहीं है, क्या बनाना है, ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री का सिस्टम बनाना है तो इन्वेंट्री का प्रोसेस समझना होगा ना, कि ऑर्डर होता है, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल रखा कैसे जाता है, उसका कोई इंस्पेक्शन होता है। 3 तरह से होता है ना, कि या तो वैसे ही रख दिया जाएगा, या कुछ चीजें खोली जाएंगी, कुछ नहीं खोली जाएंगी, या पूरे रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन होगा। ये सब तरीके हैं। तो फूड आइटम्स में इंस्पेक्शन जरूरी है, या कुछ केमिकल्स में इंस्पेक्शन जरूरी है, कुछ में जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर वो रखा जाएगा, और रखा कैसे जाएगा, कैसे कहाँ कहाँ प्लेस किया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा, और फिर वो प्रोडक्शन के लिए कैसे इशू किया जाएगा। तो ये अगर हमें समझ में आ गया तो फिर हम उस हिसाब से मैनुअल बिग पिक्चर बनाएंगे, समझेंगे सिस्टम को, फिर हम उससे देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, कहाँ कहाँ उसको प्रोसेस करना है, और कहाँ रिट्रीव करना है। कुछ नहीं करना, खाली रिपोर्ट पे देखना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँगा इन्वेंट्री में मुझे बताइए कितना माल आया था और कितना खर्च हो गया, तो आप एक रिपोर्ट चलाएंगे कि जी लास्ट ऑर्डर ये था और अभी तक इतना बचा हुआ है, और ये हमारा लो लेवल अभी रीच नहीं हुआ है, अभी हम ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। वो ये रिट्रीवल है या रिपोर्ट फैच करना है, ठीक है। लेकिन उसमें ये डेटा डाल रहे होंगे ना हर महीने,
या जब भी परचेज हो रही है तो सारी चीजें डाल रहे होंगे। तो इस तरह से सोचना शुरू करिए, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा इस स्क्रीन को फिर से देख लेते हैं कि लीजिंग कैलकुलेटर है, उसके बाद बैंक के चार्जेस हैं, ये सारे वो फॉर्म है जो आपने बनाने हैं। बैंक का अप्रूवल एक फॉर्म है, उसमें आपने डॉक्यूमेंट मांगे होंगे, अब वो जिस तरह से भी आप मांगेंगे मैनुअली या स्कैन करके, और फिर उसमें आप चेक करते जाएंगे कि जी हाँ जी वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, सारी चीजें वेरीफाइड है तो अप्रूव हो जाएगा, सारी चीजें अप्रूवाइड नहीं है, कमेंट है तो डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर अप्रूव हो गया तो बैंक गाड़ी का ऑर्डर कर देगा डीलर को, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्राइस एंड कमिटमेंट। गाड़ी बैंक डीलर कहेगा जी गाड़ी तैयार है, तो आप इंटीमेट पहले पैसे ले लेंगे, चेक ले लेंगे, और फिर इंटीमेट करेंगे कस्टमर को कि भाई जाके गाड़ी उठा लो। गाड़ी उठा लेगा, चलाना शुरू करेगा 1 साल 2 साल, फिर वो पेमेंट करता जाएगा, हमेशा गाड़ी पेमेंट करता जाएगा। तो कैसे होती है पेमेंट? रीपेमेंट कहते हैं। तो वो आपसे पहले दिन, जिस दिन आपको गाड़ी देने से पहले, वो जितनी भी आपकी टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल 3 साल की है, तो वो आपसे पैसे ले लेगा, चेक ले लेगा, एक्चुअली 36 चेक ले लेगा आपसे, 36 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 चेक्स ले लेगा आपसे अमाउंट के, ठीक है। और वो हर महीने डिपॉजिट करता जाएगा। जिस दिन आपकी पैसे नहीं होंगे वो ऑब्जेक्शन करेगा, चीखेगा कि भाई पैसे क्यों नहीं आपकी अमाउंट उसमें। तो वो नॉर्मली आपकी सैलरी से आ रहे होंगे, तो सैलरी का एक खास अमाउंट है 30% या जो भी है, ये आप पूछ लेंगे बैंक से, क्योंकि मेरी भी नॉलेज इतनी नहीं है, थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है पुराने से। अब मैं नहीं बना रहा हूँ ये सिस्टम, ये बनाए थे कभी मैंने, ठीक है। तो फिर ये जब आपकी पेमेंट हो जाती है सक्सेसफुली, सारी चीज हो जाती है, तो बैंक एक दिन आपको बुलाएगा और गाड़ी के कागजात आपके नाम कर देगा। ना काम नहीं करेगा, बल्कि वो सारे डॉक्यूमेंट दे देगा, ट्रांसफर डीड दे देगा, आप जाके अपने नाम करा लें, ठीक है। तो गाड़ी का नेम, प्राइस, डिलीवरी डेट, ये बैंक पूछेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है जो रोल चेक, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर है जो रोल क्रिएट करेगा बैंक मैनेजर का और इसका। ये प्रोसेस है लीजिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है। कैलकुलेटर को मैं छोड़ रहा हूँ, एप्लीकेशन लीजिंग प्रोसेस है, रीपेमेंट प्रोसेस है, कार डीलर का प्रोसेस है, कार ट्रांसफर का प्रोसेस है। यही है, इससे ज्यादा होगा तो, अब क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ बैंकिंग, तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो प्रोसेस सीख जाएंगे आप कि यार मैनुअल प्रोसेस समझना होता है, और उसमें ये वाली फील्ड से चाहिए होंगी, ये वाली फील्ड थोड़ी सी कम होंगी या थोड़ी सी ज्यादा होंगी, किसी एक्सपर्ट को दिखा दीजिए जो आपके बैंक में हो, उसको दिखा दीजिए। तो लर्निंग प्रोसेस क्या है, जहन में सवाल पैदा होंगे, सीखना चाहूंगा, और फिर मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के एफर्ट लगाऊंगा, तो गलतियां करूंगा, सर सही करेंगे, कोई बता देगा, फिर हम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हम बना सकते हैं। और किसी बैंक साइट पे ना जाना, किसी से ना पूछना, कोई एफर्ट ना लगाना, और फिर ये सर से शिकवा करना कि सर नहीं बन रहा है। बनाए तो, बना के सर को भेजे तो, सब कर। सर कब से कह रहे हैं कि भाई 1 और 2 करके भेजो, फिर 3 करके भेजो, फिर 4 करके भेजो। अब तो मैंने बना ही दिया ना इसको, थोड़ा सा डायग्राम बनाया, थोड़ा सा अच्छा कर लें, बस यही है सारे से। इसमें थोड़ा सा और क्या करना है, ये सेक्शन 3 है एक्चुअली जो मैंने बना के दिया आपको। सेक्शन 1 लिखना होगा, 2 लिखना होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों बनाना चाहते हैं आप, और ये सब करके दे दीजिए सर को। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इसमें कोई चैलेंज है तो बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा बताइए, चैलेंज हो रही है तो जरा। अब बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये मुझे बहुत ही क्लियरली बताइए, कोई मुझे दाएं बाएं नहीं कीजिएगा, मुझे बताइए बन सकती है या नहीं बन सकती है, वरना फिर हमें और आई डोंट सी अ चैलेंज। अल्लाह के बंदे, आप लोग 7 सेमेस्टर में हैं, थोड़ा सा अपनी वो एफर्ट्स को चेंज करिए, ठीक है, और सीखने की कोशिश करिए, तो एफर्ट लगाएंगे सीख जाएंगे। मैंने कब कहा है कि आप जो मुझे भेजेंगे वो परफेक्ट होगा? वो नहीं होगा, लेकिन एक दफा भेजेंगे। अच्छा, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ ना, फिर जो भी कॉपी होगा उसको 0 मिल जाएगा, जो कॉपी नहीं होगा वो सीख लेगा, ठीक है। मुझे जो मेरे कुछ लोग नहीं भी हैं मेरे, वो भी पूरी स्लाइड्स भेजते हैं, मैं पढ़ता हूँ, फिर उनको घंटा घंटा तकरीर करता हूँ। कुछ लोगों ने भेजा है मुझे अपने FIPs। तो इसलिए कि अगर बच्चा सीखना चाहता है तो इफ आई एम नॉट देयर सुपरवाइजर, लेकिन बहरहाल सिखा दो। और जो मेरे
अंडर ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको तो बहुत टफ टाइम मिलता है भाई, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए हो सकता है कि भाई वो सीखेंगे और स्टैंड आउट करेंगे। तो जब आप भी सीखेंगे तो स्टैंड आउट करेंगे, आप अपनी क्लास में बहुत आगे चले जाएंगे, आपको बनाना आ जाएगा। तो मुश्किल चीज है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जिनको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ाई, आज 2 साल बाद वो मुझे बच्ची कह रही है कि सर मुझे ये पढ़ा दीजिए, मुझे ये पढ़ा दीजिए। मैंने कहा जब पढ़ाते थे तो तुम पढ़ती नहीं थी, अब तुम कह रही हो ये भी देते हैं, अब ये भी दे। वो कहीं बीए के तौर पे काम कर रही है। जी अली, कोई सवाल? सर नहीं हमारी बन 5 पाएगा से 10 मिनट बाद जी। इसके बाद दोबारा क्लास है, एक और नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, सॉरी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और बस फिर जरा क्विकली अटेंडेंस बोल दीजिएगा कौन कौन मौजूद है। मैं चैट भी ऑन कर लेता हूँ।